पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादटाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सब्बपापस्सकरणम् सप्पपापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं सचित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् एतं बुद्धानुशासनम् साधु 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 जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज का ये हमारा 39वां धम्मवर्ग से पहले पूज्याचार्य जी हमें त्रिशूल पंचशील प्रदान करते हैं, उसके पश्चात धम्मवर्ग प्रदान करते हैं। वर्तमान में अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, उससे संबंधित पय्यामित्ता संघ का एक मैसेज आप सभी के समक्ष है। पय्यामित्ता संघ के माध्यम से युद्ध पीड़ित यूक्रेन की मदद के लिए मदद राशि एकत्रित हम सभी करने जा रहे हैं। आपको सबको पता है कि वर्तमान में लगभग 3 हफ्तों से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में यूक्रेन में काफी जानमाल का नुकसान हुआ है और दिनों दिन ये बढ़ते ही जा रहा है। इस परिस्थिति की वजह से यूक्रेन के बहुत से लोग और सैनिक मारे जा चुके हैं। इस कारण किसी बच्चे ने अपने पिता को खोया तो किसी ने अपने माता को, हो सकता है कि उनका पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो गया होगा। इस परिस्थिति में मानवता के नाते पय्यामित्ता संघ ने ऐसे बच्चों की शिक्षा, अन्न, वस्त्र के मदद राशि इकट्ठा करने के लिए विचार किया है। पिछले धम्मवर्ग में पूज्य आचार्य भदंत संघनाथ मानके जी ने स्पष्ट किया कि हम इस राशि को युद्ध में इस्तेमाल करने नहीं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो युद्ध की वजह से कई शिक्षा संस्थान तबाह हो गए होंगे, कई विद्यार्थी निराधार हुए होंगे। उनके विकास के लिए तथा अन्य वस्त्र की व्यवस्था हो, इस
जल्द ही जल्द शांति का मार्ग के लिए खुले। इस देश के लिए आप नीचे दिए गए बैंक खाते में मदद राशि भेज सकते हैं। अभी वर्तमान में आप सभी को ये जानकारी दी जा रही है, जैसे कि आप पूज्य भदंत धम्मशिखर जी, उपासिका ज्योति मिश्रा छत्तीसगढ़, धम्मानंद मिश्रा महाराष्ट्र, सुमेध गढ़वाले से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको जो राशि है मदद से इकट्ठा करने और ने आज दो पर हम ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक संबुद्ध, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म, ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। अभी आपको लास्ट वीक से जब हमने एक योजना, एक प्रोजेक्ट शुरुआत किया, उसके बारे में उपासिका ज्योति मेश्राम जी इनके माध्यम से जानकारी मिली है। थोड़ा सा शायद डोंगरगढ़ में वाईफाई की अवस्था बराबर नहीं होने के कारण, आज बराबर नहीं होने के कारण आप तक जानकारी अखंडितता से नहीं पहुंची। आगे प्रयास ये रहेगा कि फेसबुक या और भी कुछ मार्ग होगा, उस मार्ग के माध्यम से आपको अभी जो ज्योति मेश्राम जी इन्होंने दिए हुआ आवेदन है वो दिया जाएगा। और यहाँ इस ऑनलाइन वेब के माध्यम से भैया मेहता संघ से जुड़े आप सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दान प्रोजेक्ट में, दान पारमिता का पालन, इस भावना से जुड़ेंगे, यही आशा है। इस आवेदन को, इस जानकारी को बनाते बनाते ही धम्मशिखर जी और धम्मानंद जी, ये दोनों ने अपनी इच्छा व्यक्त किया कि हमारे से ही इस शुभ कार्य को आरंभ करते हैं। ये दोनों ने, धम्मशिखर धम्मानंद ने, ये अपनी मन इच्छा प्रकट किया कि वो हजार रुपए इस पवित्र कार्य दान पारमिता में दान देंगे। और एक भिक्षु होने का, बुद्ध धम्म को फॉलो करने का अपना फर्ज अदा करेंगे। आज मैं महासमाधि भूमि में जो तमाम तथागत सम्यक संबुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई प्रतिमा यहाँ प्रस्थापित की है, उस प्रतिमा में से एक निरंजना नदी के किनारे पूर्वेला ग्राम के समीप जो सुजाता ने 6 साल तपस्या किए, सिद्धार्थ गौतम को खीर दान दे रहे, उस अवस्था को दर्शाया हुआ ये प्रतिमा है।
उस प्रतिमा के समक्ष बैठकर मैं ये प्रवचन दे रहा हूँ। मानव प्राकृतिक दुनिया से तमाम बेनिफिट लेती है। कभी हम महसूस करते हैं कि यह बेनिफिट मुझे प्रकृति से मिला है, या कभी हम उसे अंधा नज़र करते हैं, लेकिन हमारे जीवन का तमाम जो पार्ट है, हमारे जीवन का तमाम जो भाग है, वो भाग में निसर्ग प्राकृतिक ये गहराई से जुड़ी हुई है। उल्टा ये कहा जाएगा कि इस पृथ्वी पर मानव रहे ना रहे, ये पृथ्वी तो चलते ही रहेंगी, ये निसर्ग तो चलता ही रहेगा, ये प्राकृतिक तो चलते ही रहेंगी, लेकिन इसके व्यतिरिक्त ये निसर्ग, ये प्रकृति नहीं रहेंगी तो मानव का जीवन अस्तित्व में नहीं रह सकता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि मानव ऑक्सीजन के बिना जी नहीं सकता है, और वो ऑक्सीजन निर्माण मानव नहीं कर सकता है, वो ऑक्सीजन निसर्ग ही निर्माण कर सकता है, निसर्ग ही निर्माण करता है। हम उस निसर्ग को, उस ऑक्सीजन को बढ़ाने का कर्म बहुत कम करते हैं, उस निसर्ग को, उस ऑक्सीजन को समाप्त करने का ही कर्म ज़्यादा करते हैं। हमें मालूम है कि 1 मिनट हमारा मुंह नाक बंद कर कर जीने का बोले तो हम जी नहीं सकते, अर्थात बिना ऑक्सीजन हम जी नहीं सकते। लेकिन उस ऑक्सीजन को समाप्त करना, अर्थात झाड़ पौधे को तोड़ना, जंगल को तोड़ना, ये हमारा आजकल का नियमितता का कर्म हो चुका है। हम कितना निसर्ग के माध्यम से अपने जीवन को लाभ ले रहे, प्राप्त कर रहे, वो भूल जाने के कारण ये सब कुछ हो रहा है। हम जितना इस पृथ्वी को लाभ नहीं देते, उससे अधिक लाभ हम मानव इस पृथ्वी से प्राप्त कर रहे हैं। परंतु मानव का हर वक्त शब्द ये रहता है कि मानव इस निसर्ग का मालक है, सब कुछ है, सर्वे सर्व है, और बाकी जो निसर्ग होगा, जानवर होंगे, पशु पक्षी होंगे, पौधे फूल होंगे, ये सब मानव के लिए ही अपना जीवन जीते हैं। हम थोड़ा सा विचार करेंगे कि ये पृथ्वी के ऊपर से मानव रहे ना रहे, ये पृथ्वी चलेंगी या नहीं चलेंगी। व्यतिरिक्त हम जिसे अपने लिए ही उपयोग में ला रहे, अपना जीवन का दास समझ रहे, वो निसर्ग इस पृथ्वी से नहीं रहेगा तो हम जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। ये हमने थोड़ा सा विचार किए तो हमारी सोच बदल सकती है। अदरवाइज हम जिस तरह घमंडता से जी रहे, वो घमंड हमारे अपने जीवन को भी और इस निसर्ग को भी नाश पहुंचा रहा है, समाप्ति के मार्ग पर लेकर जा रहा है। अभी धूप काला शुरुआत हुआ, गर्मी चालू हो गई है, दिनों दिन ये गर्मी बढ़ते भी जाएंगी। हमने देखा है कि आज आप अपने इर्द गिर्द के पौधे के तरफ थोड़ा नज़र डालकर देखो। 1 महीना पहले, 15 दिन पहले जिस तरह
पौधे झाड़ हरा भरा दिखते थे, वो झाड़ के तमाम पत्ते झड़ चुके हैं या झड़ रहे हैं। ये किसी ने इन पौधों को या इस पत्तों को सिखाया नहीं, समझाया नहीं, लेकिन वो सीजन आते ही, वक्त आते ही पत्ते जो होते हैं, झाड़ के पत्ते जो होते हैं, वो अपने आप को समाप्त कर देते हैं। दिनों दिन ये पत्ते झाड़ से छूटकर, झाड़ से वंचित होकर अपनी जगह ले लेते हैं। इसका कारण आप समझते होंगे, शायद ही स्कूल अवस्था में, विद्यार्थी अवस्था में इसका रीज़न पढ़ा होगा। अभी धूपकाले की शुरुआत हुई है, जस्ट शुरुआत हुई है। ये 2 महीना और भी ये धूपकाले के कारण गर्मी बढ़ती रहेंगी, और गर्मी बढ़ने का अर्थ ये होता है पौधे के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है, हर एक पौधे को जीने के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है, वो पानी की, स्पेशली जो मिट्टी के अंदर में पानी रहता है, जो अंडरग्राउंड में पानी रहता है, वो पानी दिनों दिन कम होते जाता है। इसका अर्थ ये कि पौधे को बड़ा होने के लिए, पौधे को एज इट इज रहने के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है, वो पानी दिनों दिन कम होते जाता है। इसका अंदाजा झाड़ के ही पत्ते को भी ये अंदाजा है कि पानी कम होते जा रहा है। वो कोई सिखाता नहीं है, ये निसर्ग का नियम ही है। और वो पत्ते को ये भी पता है कि मेरे इस पौधे में रहने के कारण पौधे को, जो झाड़ को जो पानी की आवश्यकता है, वो पानी मिल नहीं पाएगा। जितना झाड़ को अस्तित्व में रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती, वो पानी उन्हें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा पानी को खर्चा करना पड़ता है। ये पत्ता अपने मन में सोचता है। ये एक्सपीरियंस है, हर पत्ते को मालूम है कि मेरा रहना उचित है या नहीं उचित है, मेरा रहना अनुचित है। वो पत्ता अपने आप झड़ जाता है, ताकि अपने आप को सैक्रिफाइस कर कर जो पौधा है, जिसको जगा के रहना पड़ता है, जगाना चाहिए, ताकि वो पौधा रहेगा तो नेक्स्ट सीजन दूसरे पत्ते आते हैं। और पत्ते को झड़ने के कारण जो पत्ते के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, वो पानी सभी पौधे के मूड को चले जाता है, और झाड़ ये बचे रहता है। वो अगले सीजन तक जो पानी की आवश्यकता है वो ले पाता है। अर्थात पौधे के जो जीवन है, वो जीवन पत्ता, झाड़ का ही पत्ता, वो झाड़ के पत्ते के त्याग के ऊपर ही पौधे का जीवन है। पत्ते ने सोचा कि नहीं, मैं क्यों झड़ूंगा, मैं भी तो एक जीवंत हूँ, जीवित हूँ, मेरे को भी ये हक है ये पौधे के ऊपर रहना। तो ना तो पत्ता रहेगा, ना तो झाड़ रहेगा, क्योंकि पानी जो होता है वो दिनों दिन कम होते जा रहा है। पत्ते के त्याग के कारण ही पौधा ये बचा रहता है। और अगला जून जुलाई में जब बारिश शुरुआत होगी, तब फिर नए पत्ते आएंगे। वो 8-10 महीने पौधे के ऊपर खिलखिलाते रहेंगे, और फिर अगले जो धूपकाल आएगा, तब अभी जिस तरह झड़ गए उसी तरह झड़ते जाएंगे। ये निसर्ग, इसी का ही संसार होता है, यही घूमते रहता है। और इसे सैक्रिफाइस के कारण पृथ्वी का भी अस्तित्व है। लेकिन और ये पत्ते अकेले की भावना नहीं, इस पृथ्वी के ऊपर तमाम जो जीव जंतु है, तमाम जो पशु पक्षी है,
भावना यही रहता है, इन सबका जीवन है एक में के लिए सक्रिय, उसके तरफ ध्यान नहीं देते। एक बार मानव के भावना के तरफ ध्यान देते हैं। मानव एक ऐसा जीवन है जो कि अपने खुद के विचार, अपने खुद के लाभ, अपने खुद का स्वार्थ के सिवा दूसरा कोई ध्यान नहीं देते। मेरे स्वार्थ को संपन्न करने के लिए दूसरे को कितना भी तकलीफ दूं, ये मैं कभी सोचता नहीं हूं। मेरे अपने चाहत को संपन्न करने के लिए दूसरा दुखित होता है, उसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता है। पत्ता जिसे हम अपने जीवन का दास समझते हैं, वो पत्ता तो भी समझता है मेरा जीवन किस तरह होना चाहिए, मेरा जीवन किस तरह त्यागमय होना चाहिए। लेकिन हम मानव ऐसे है कि मेरे अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए दूसरे किसी का नुकसान, दूसरे किसी का दुख को अंधा नजर कर देते हैं। आपने सुना होगा एक महान भिक्षु, कुछ महीने पहले ही उनका परिनिर्वाण हुआ है, थीक नाथ हान। ये अपने प्रवचन करते वक्त हाथ में एक सफेद कागज को लेकर प्रवचन देते थे और श्रोता से, दर्शकों से पूछते थे, सवाल करते थे कि मेरे हाथ में जो वस्तु है ये आपको क्या नजर आ रहा है। आपको क्या नजर आएगा कि मैंने एक सफेद कागज हाथ में लेकर आपको प्रश्न करूं कि आपको ये क्या नजर आ रहा है। तो साहजिक है, आपका जवाब साहजिक है कि सफेद कागज ही तो दिख रहा है। ये कोई गलत जवाब नहीं है। लेकिन थीक नाथ हान जी कहते हैं, आपको जो ये सफेद कागज नजर आ रहा है, ये सफेद कागज एक नतीजा है, एक नतीजा मार्फत है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बड़ा प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। कागज एक अकेला ऑटोमेटिक नहीं बना है, ये कागज को बनने के लिए बहुत कुछ प्रक्रिया होती है। अभी धूपकाले में ज्यादा बादल तो दिखाई नहीं देते, लेकिन एक हम इमेज करेंगे कि आसमान में बादल है, वो बादल काय में कन्वर्ट होगा, वो बादल बारिश में कन्वर्ट होगा। बादल बारिश में कन्वर्ट होगा और वो बारिश बरसेगा तो पशु के लिए भी फायदेमंद होगा, पौधे के लिए फायदेमंद होगा। ये पृथ्वी में, इस पृथ्वी के ऊपर जितना भी जीवंत जीव है उन सब के लिए फायदेमंद होगा। और वो बारिश झाड़ पौधे को बरसेगा और झाड़ पौधे को जो आवश्यकता है वो झाड़ पौधा उस बारिश को अपने पास रखेगा और बाकी को छोड़ देगा, त्याग देगा। और त्यागा हुआ बारिश, त्यागा हुआ जो पानी है वो नदी में जाएगा। नदी में जाकर वो आगे बहते बहते सागर समुद्र में जाएगा और सागर समुद्र में जाकर वो फिर से बादल बनेगा। बादल बनकर वो अभी जो हमने एक प्रक्रिया बताया, वो प्रक्रिया से फिर से बादल बनेगा। बादल का बारिश होगा, बारिश पौधे में बरसेगा, वहाँ से नाला नदी बनेंगे, नाले नदी बनकर सागर में जाएगा और सागर में जमा होना हुआ जो बारिश पानी है, उस पानी के कारण बादल बनेगा। ये चक्रव्यूह घूमते ही रहता है, घूमते ही रहेगा। और तब कोई ये निसर्ग जो है, ये पृथ्वी जो है, वो सही सलामत साधारणता से प्रवर्तन होते रहती है। लेकिन इसमें से एक भी किसी ने, या बादल ने, या बारिश ने, या पौधे ने, नदी ने, समुंदर, इनमें से एक ने भी मार्फत अपना ही विचार किया, अपने ही लाभ के बारे में विचार किया और सोचने को लगे तो बारिश, पानी, ये तो मेरे ऊपर आया हुआ वस्तु है, ये तो मेरे हक का वस्तु है, मैं इसे क्यों छोड़ूं, मैं इसे क्यों त्याग करूं। ये विचार से निसर्ग भी अपने जीवन को जीते रहेगा। तो ये प्रकृति जो है,
ये प्रकृति संतुष्ट नहीं होगी, ये प्रकृति बहुत जल्द ही टूट जाएंगे, ये प्रकृति बहुत जल्दी विनाश हो जाएंगे, खंडर हो जाएंगे। लेकिन कभी बादल ने ये नहीं सोचा कि ये प्रकृति मेरी है, कभी बारिश ने नहीं सोचा, कभी पौधे ने नहीं सोचा, कभी नदी नाले ने नहीं सोचा, कभी सागर समुद्र ने नहीं सोचा। इसीलिए ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति विनाश नहीं होती है, खंडर नहीं होती है, ताकि हर कोई बादल से लेकर सागर तक का उसके बीच में जितने भी आए वो सब त्यागी भावना से जीते हैं, वो त्यागने के भावना से जीते हैं। जो त्यागने के भावना से जीने के कारण ही ये पृथ्वी हरी भरी रहती है, ये पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन रहता है, ये पृथ्वी के ऊपर जो दूसरे को आवश्यक वो वस्तु निर्माण होती रहती है। अर्थात पृथ्वी जो है, प्रकृति जो है, वो अपने आप को सैक्रिफाइस करती है, तब कुछ ये पृथ्वी संतुष्टता से चलते रहती है। परंतु प्रकृति ने भी मानव जिस तरह अपने ही लिए विचार करता है, मानव जिस तरह अपना ही विचार करता है, अपने ही लाभ का विचार करता है, और पृथ्वी भी उसी तरह का विचार करने को लगेगा तो क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। यकीनन आज मानव जिस तरह का विचार कर रहा है उस तरह निसर्ग भी करने को लगा तो ये पृथ्वी जो है, ये संसार जो है, बहुत जल्द नाश हो जाएंगी। अपने आप की आसक्ति, अपने आप का लाभ, ये विचार, ये जीने की परंपरा को हमने कहीं ना कहीं बदलाना चाहिए। आज जो दुनिया में लड़ाई चल रही है, वॉर चल रहा है, एक में की जान ले रहे हैं, एक में को हानि पहुंचा रहे हैं, एक में का कुटुंब को नुकसान पहुंचा रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। जो अभी हमने दो उदाहरण बताए, एक जो उदाहरण बताए वो निसर्ग सभी को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप का त्याग करता है। निसर्ग अपने आप को त्याग करने का अर्थ समझता है, अपने आप को त्याग रखने का अर्थ समझता है, इसलिए निसर्ग कभी खंडित नहीं होता है, नाश नहीं होता है। लेकिन मानव अपने आप का ही विचार करता है, अपने आप को छोड़कर मानव के लिए दूसरा कोई विशेष रूप से जीव जंतु नहीं है। मेरा लाभ यही मेरा विचार है, मेरा स्वार्थ यही मेरा विचार है, मेरा आसक्ति, मेरी आसक्ति यही मेरा विचार है। इसलिए आज दुनिया में जो भी कुछ लड़ाई हो रही है, जो भी कुछ मारामारी हो रही है, जो भी कुछ एक में को हानि पहुंचा रहा है, उसका कारण वही है कि हमने अपना ही लाभ सोच के रखा है, दुनिया का नहीं, दूसरों का नहीं। दूसरे का लाभ सोचकर अपने आप का लाभ, अपने आप के स्वार्थ को थोड़ा सा बगल में रख दें, थोड़ा सा बाजू में रख दें और विचार करेंगे तो आज जो दुनिया में मारामारी हो रही है, लड़ाई हो रही है, वॉर हो रहा है, एक में की जान जा रही है, एक में का हानि पहुंचा रहे हैं, ये सब अपने आप के त्यागमय जीवन के कारण ही निर्माण हो सकता है। अदरवाइज आज जो हो रही है वो लड़ाई खत्म हो जाएंगी, फिर दूसरी चालू होंगी, जब तक हमारा त्यागमय जीवन नहीं होगा। इतिहास गवाह है, एक लड़ाई हो गई तो दूसरी चालू हुई, दूसरी हो गई तो तीसरी, तीसरी हो गई तो चौथी। लोगों ने सोचा नहीं कि तीसरा वॉर होगा, लेकिन हम उस दिशा में जा रहे हैं। ये कारण वही है कि हम त्याग भावना से जीने को तैयार नहीं है, अपने जीवन को अपने सिवा दूसरा कोई विचार करने को तैयार नहीं है। हम अपने जीवन का ही लाभ सोचते हैं, इसलिए दुनिया में आज जो दिखाई दे रहा है वो समाप्त नहीं हो रहा है। दुनिया जो विश्व है वो शांति की ओर नहीं, गलत मार्ग से ही जा रहा है। हमें इस गलत मार्ग से दूर होना है, हमें इस गलत मार्ग को त्यागना है। तो उसके लिए एक ही मार्ग है जो 2500 वर्ष पहले तथागत सम्यक संबुद्ध ने उपदेश दिया, त्यागने की भावना, सैक्रिफाइस की भावना। ये भावना हम सभी के अंदर में निर्माण होंगी। इस भावना से हम अपने जीवन को संपन्न करेंगे तो
आगे जो गलत मार्ग से मानव जा रहा है वो गलत मार्ग से जाने से वंचित रहेगा। आज प्रवचन वही है कि दुनिया गलत मार्ग से जा रही है। एक किसी की जवाबदारी नहीं है, तमाम घटना तमाम हकीकत का जवाबदारी है। वो तमाम घटना तमाम लोगों ने उस जवाबदारी को अपने ऊपर लेकर अपने जीवन को त्यागमय भावना से, अपने जीवन को दूसरे को लाभ पहुंचाने के भावना से जिए, तो ये आज जो पृथ्वी के ऊपर गड़बड़ी, जो पृथ्वी के ऊपर वार चल रहा है वो समाप्त हो सकता है। और समाप्ति का अंग हम भी एक बने, उसके लिए हम भी अपने जीवन को समर्पित भावना से, हम अपने जीवन को दान भर भावना से जीना आवश्यक है। आज जो प्रवचन का वक्त समाप्त होता है, मैं अंतिम में आशीर्वाद गाथा बोलूँगा और आज का प्रवचन समाप्त करते हैं। नति में शरणं अय्यं, बुद्धो में शरणं वरम्, एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। नति में शरणं अय्यं, धम्मो में शरणं वरम्, एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। नति में शरणं अय्यं, संघो में शरणं वरम्, एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा, चिरन्ति तं तु सद्धम्मो, लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा, चिरन्ति तं तु सद्धम्मो, लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय संघपूजाय कथाय शुद्धचेतसा, चिरन्ति तं तु सद्धम्मो, लोकोऽन्तु सुखी सदा। सब्बपापस्य अकरणं, कुशलस्य उपसम्पदा, सचित्तपरियोदपनम्, एतं बुद्धानुशासनम्। साधु साधु साधु। आज का ये धम्म प्रवचन जो जानकारी दी गई है उसके माध्यम से यहीं पर समाप्त होता है। आने वाले